तो उसके बाद तो फिर इनको सर्वाइवल के लिए कहीं से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्या सीन बनेगा सर? देखिए, रामलला वाला जो मामला है ये राजनीतिक है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी मेरे विचार से एकाधिक बार इस बात को साफ कर भी चुकी है कि ये पूरी तरीके से जो लोगों की आस्थाएं हैं, जो उनकी उनकी पहचान के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारी रगों में बसे हुए हैं, रचे बसे हैं, उन भगवान राम का जिस तरीके से निरादर हुआ है दशकों से, सदियों से, ये तो अब कई बार मैं भावुक हो जाता हूं जब राम जी। मंदिर की बात आती है या जब भगवान राम लला की प्रतिमा की वहां स्थापना का प्रश्न आता है। कितनी लज्जाजनक बात है, कितनी शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए कि वो एक तिरपाल में, एक टाट पट्टी में, धूप में, गर्मी में, बरसात में अभिशप्त कर दिए गए थे और साल में एक बार उनके वस्त्र बदलने की अनुमति अदालत देती थी। आज आज उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है। वो राजा राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो राजा राम जो अपनी माता कैकेयी के एक प्रश्न पर 12 साल के लिए वनवास निकल गए थे, वो राजा राम जो अपने पिता को दिए वचन को पालन करने के लिए राज तिलक भी त्यागने को तैयार हो गए थे, और वो राजा राम जो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, उनके साथ जो अतीत में किया गया है, ये अब उनका सम्मान लौटाने का क्षण है। इस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को राजनीति करने का अधिकार भी नहीं है। और ये जनता जो है देश की, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धानत है, वो किसी पार्टी को भगवान राम के नाम पर राजनीति करने की अनुमति भी नहीं देगी। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पालमपुर के अधिवेशन में ये संकल्प लिया था कि हम अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और वो लगातार इस बात को कहती रही। 3 ही तो संकल्प लिए थे भारतीय जनता पार्टी ने। जी। एक, भगवान राम का मंदिर बनाना है, उनके जन्म स्थान पर बनाना है। दूसरा, 370 और 35A को हटाना है कश्मीर से। जी। और तीसरा, कॉमन सिविल कोड को लागू करना है। तो 2 जो संकल्प थे वो पूरे हो रहे हैं। एक ऑलरेडी 2019 को जम्मू कश्मीर से 370-35 से हट चुका है। अब भगवान राम के मंदिर की संकल्पना पूरी हो रही है, रामलला की प्रतिष्ठापना होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। केवल 10 दिन बचे हैं, बल्कि 9 दिन बचे हैं, और पूरा देश जिस तरीके से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा है, पलक पावड़े बिछा करके, ऐसे में ये सवाल उठाना कि भाई इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, दूसरों को कितना नुकसान होगा, मेरे विचार से ये प्रश्न ही गलत है। देश की जनता ये अच्छे तरीके से जानती है कि कौन रामलला के प्रति श्रद्धानत है, कौन रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में बाधक बनता रहा है। तो लोगों के लिए फैसला करना इतना मुश्किल नहीं है, सबको पता है। और अभी भी कौन विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, कौन तरह तरह की बातें फैला रहा है, किस किस तरह की बातें हो रही हैं, ये सबको पता है। तो सबकी शिनाख्त हो चुकी है। एक्चुअल में ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का और राष्ट्र की जो सांस्कृतिक पहचान है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। हमारे राष्ट्र की जो पहचान है वो बाबर से नहीं हो सकती है,
भगवान राम से होती है और होती आई है। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। गांव में जब मैं जाता हूँ, बाहर मूढ़ा बिछा करके बैठता हूँ, तो जितने बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, राम राम जी कह करके ही गुजरते हैं। तो राम राम कहना हमारी आदतों में शामिल है, हमारी दिनचर्या में शामिल है। जी। तो राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये बताने की और कहने की जरूरत ही नहीं है कि लोग एक्चुअल में किसके प्रति थैंकफुल हैं। तो वो अपना काम करेंगे जब अवसर आएगा। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है मेरे दर्शकों को, और मेरे शो के लिए आपने स्पेशल समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।